शहर के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। सफेद जीप धीरे धीरे पुलिस मुख्यालय के गेट से बाहर निकली। स्टीयरिंग पर थी एसपी मायावती। उम्र केवल 30 साल पर आत्मविश्वास ऐसा कि पूरी यूनिट उनके नाम से कांपती थी। लखनऊ की सबसे तेज, सबसे ईमानदार अफसर। लेकिन आज वह अपनी ड्यूटी पर नहीं, एक मिशन पर थी। उनके पास एक गुप्त सूचना आई थी कि कुछ पुलिस वाले खुद ही अपराधियों से मिले हुए हैं और महिलाओं से अभद्रता करते हैं। मायावती ने तय किया, अगर गंदगी सिस्टम के अंदर है तो सफाई भी अंदर से करनी होगी। वो सादी साड़ी में थी, बिना वर्दी, बिना स्टाफ। आज कोई नहीं जानता था कि यह सीधी साधी दिखने वाली महिला दरअसल जिले की एसपी है। मायावती एक छोटे से थाने के बाहर रुकी। दीवारें पुरानी थी और अंदर से बीड़ी की गंध आ रही थी। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल रमेश यादव ने दरवाजे से झांक कर पूछा, कौन है आप? मायावती ने कहा, मुझे एक शिकायत करनी है भैया। वह अंदर आए। सिर पर दुपट्टा ठीक करते हुए रमेश ने मुस्कुराकर कहा, कौन सी शिकायत? कुछ लोग रात में मेरे घर के पास आते हैं, गालियां देते हैं, डराते हैं। मायावती ने शांत स्वर में कहा। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, तो आप डरिए मत, हम हैं ना। थोड़ा सही से बात करिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात में व्यंग्य और बदनीयती दोनों झलक रही थी। मायावती ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में चारों ओर देखा। दो और पुलिस वाले, सुरेश और गगन, कार्ड खेलते हुए बैठे थे। सुरेश बोला, अरे नई शिकायत आई है भाई, पहले तो चाय पिला दो, फिर देखते हैं शिकायत क्या है। गगन ने भी हंसते हुए कहा, मैडम डरिए मत, यहाँ सब सेटिंग से काम होता है। तीनों अब उसे एक सामान्य औरत समझकर बेहुदा बातें करने लगे। मायावती का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक ज्वाला थी। वह समझ चुकी थी, यही वो तीन लोग हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। तभी रमेश ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आइए अंदर, ऑफिस में अकेले बात करते हैं, सब सुलझ जाएगा। मायावती उठी, धीरे से बोली, अकेले? अच्छा चलिए। वह अंदर गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उन्होंने अपना बैग खोला और भीतर से रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाल ली। उन्होंने कहा, बात तो मैं करूंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ। तीनों हक्के बक्के रह गए। क्या मतलब? सुरेश ने पूछा। मायावती ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला। एसपी मायावती, लखनऊ रेंज, और तुम तीनों सस्पेंड हो। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्न हो गया। गगन की आंखों से पसीना टपकने लगा। रमेश बोला, मैडम हम तो मजाक कर रहे थे। मायावती ने सख्ती से कहा, यही मजाक महिलाओं की जिंदगी तबाह कर देता है। वर्दी पहन ली तो क्या इंसानियत उतार दी? उन्होंने वायरलेस उठाया। कंट्रोल रूम, ये एसपी मायावती बोल रही हूं। थाना रिवर रोड में तुरंत टीम भेजो, 3 सस्पेंड अफसरों को हिरासत में लेना है। थोड़ी ही देर में सायरन की आवाज गूंज उठी। बाहर पुलिस की गाड़ियां रुकने लगी। थाने के बाहर जमा लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एसपी खुद आई हैं अंडरकवर में। मायावती के भरोसेमंद इंस्पेक्टर विक्रम चौहान अंदर आए। मैडम सब तैयार हैं? मायावती ने इशारा किया। इन तीनों को गिरफ्तार करो और कंप्यूटर, सीसीटीवी, सब डेटा सील करो। सुरेश चिल्लाया, मैडम हमारी नौकरी चली जाएगी। मायावती ने ठंडे स्वर में कहा, जब इज्जत दूसरों की छीनी जाती है तब नौकरी की बात नहीं होती। आज तुम समझोगे कि वर्दी का मतलब शक्ति नहीं, सेवा है। तीनों को हथकड़ी लग गई। पूरा थाना अब खामोश था। हर सिपाही समझ गया कि वर्दी में छिपी गंदगी को अब कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन सभी अखबारों की हेडलाइन थी, एसपी मायावती का अंडर ऑपरेशन, थाने में भ्रष्ट पुलिसकर्मी गिरफ्तार। न्यूज चैनलों पर मायावती का वीडियो चल रहा था। किसी ने कहा, एक महिला ने वह कर दिखाया जो सालों से कोई नहीं कर पाया। किसी ने लिखा, एसपी मायावती, वर्दी में न्याय की आवाज। वह उस रात पुलिस मुख्यालय की छत पर खड़ी थी। हवा में ठंड थी, पर उनके दिल में सुकून था। उनकी जूनियर ऑफिसर नीना ने आकर कहा, मैम अगर आप उस वक्त डर जाती तो शायद ये सब न होता। मायावती मुस्कुराई। डर सबको लगता है नीना, फर्क बस इतना है कि कोई डर से भागता है और कोई डर को सबक बना देता है। कुछ महीनों बाद वही थाना साफ सुथरा दिखने लगा। नई टीम, नई सोच, और दीवार पर टंगी थी एक पट्टे का सत्य, सेवा, सुरक्षा। यही है पुलिस की असली पहचान। मायावती हर हफ्ते उस थाने का निरीक्षण करने जाती थी। हर बार जब वो वहां पहुंचती तो सभी पुलिस वाले खड़े होकर सलाम करते हुए जान चुके थे कि अब ये विभाग किसी के डर से नहीं, बल्कि मायावती के सिद्धांतों से चलता है। एक दिन मायावती को मुख्यालय से बुलावा आया। उन्हें प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। मंच पर खड़ी मायावती के चेहरे पर वही शांति थी जो पहले दिन थी। उन्होंने मंच से कहा, कानून सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे कर्मों में होना चाहिए। अगर हम अपने फर्ज से डगमगाए तो समाज कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। मैं बस इतना चाहती हूँ, कोई भी लड़की, कोई भी महिला जब पुलिस थाने जाए तो उसे डर नहीं, भरोसा महसूस हो।
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनके शब्द इतिहास बन गए। एसपी मायावती की कहानी सिर्फ एक केस की नहीं, वह एक नए सिस्टम की शुरुआत थी, जहां ईमानदारी और महिला शक्ति एक साथ खड़ी थी। उनका संदेश आज भी हर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की दीवार पर लिखा है। वर्दी पहनना गर्व की बात है।